नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम किसी छोटे मोटे इवेंट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे महाआयोजन की पूरी संरचना को डिकोड करने वाले हैं जो लॉजिस्टिक्स, भीड़ प्रबंधन और निस्वार्थ सेवा का एकदम सटीक उदाहरण है। हम बात कर रहे हैं कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में होने वाले विशाल संत निरंकारी समागम की। जरा सोचिए, जब हजारों लोगों का हुजूम एक ही जगह पर जुटता है तो उसके पीछे की तैयारियां कैसी होती होंगी। मंच की सजावट से लेकर कड़ी सुरक्षा तक और लंगर से लेकर लोगों के ठहरने तक, आखिर एक पूरे शहर के अंदर एक मिनी सिटी कैसे बसाई जाती है। आज हम इन्हीं बारीक और शानदार तैयारियों पर नजर डालेंगे। चलिए जल्दी से आज की इस चर्चा की रूपरेखा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे ढालपुर मैदान के कायाकल्प से, फिर समझेंगे आयोजन स्थलों का मास्टर प्लान, उसके बाद बात करेंगे राष्ट्रीय युवा संगोष्ठी की और अंत में देखेंगे इस आयोजन का बड़ा वैश्विक नेटवर्क। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले पड़ाव पर, ढालपुर का कायाकल्प, यानी वो भौतिक आधार जहां ये पूरा आयोजन टिकने वाला है। आप देखिए, 3 मई के इस विशाल समागम के लिए ढालपुर खेल मैदान की सूरत पूरी तरह से बदल रही है। वहां मुख्य मंच को सजाने का काम इस वक्त पूरी स्पीड में चल रहा है। एक बहुत ही विशाल डोम, जिसे आप एक बहुत बड़ा गुंबद भी कह सकते हैं, वो स्थापित किया जा रहा है और यही पूरे मुख्य मंच का केंद्र होने वाला है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों लोगों को संबोधित करने के लिए इस मंच का आकार कितना विशाल होगा। और हाँ, इसके ठीक सामने अनुयायियों के बैठने के लिए जो व्यवस्था की जा रही है, वो सिर्फ कुर्सियां बिछाना नहीं है, बल्कि ये पक्का किया जा रहा है कि पीछे बैठे हुए आखिरी इंसान तक भी आवाज और नजारा बिल्कुल साफ पहुंचे। अब इतनी बड़ी भीड़ को संभालना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, राइट? यहीं पर काम आती है आयोजन स्थलों की रूपरेखा, जो लॉजिस्टिक्स का एक बेहतरीन नमूना है। देखिए, किसी भी बड़े इवेंट में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? अफरा तफरी को रोकना। आयोजकों ने इसे बड़े ही शानदार तरीके से सॉल्व किया है। उन्होंने पूरी जगह को 3 अलग अलग मैदानों में बांट दिया है। जैसे खेल मैदान को पूरी तरह से मुख्य मंच और मुख्य कार्यक्रमों के लिए रखा गया है। फिर आता है प्रदर्शनी मैदान, जिसके एक छोर को सिर्फ और सिर्फ भोजन और लंगर के लिए रिजर्व किया गया है, ताकि खाने के वक्त मुख्य जगह पर भीड़ न लगे। और तीसरा है रथ मैदान, जिसे लोगों के आराम करने, सोने और बाकी बुनियादी सुविधाओं के लिए तैयार किया गया है। ये स्मार्ट बंटवारा ही इस बात की गारंटी है कि हर काम बिल्कुल स्मूथली चलता रहे। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहलू देखने को मिलता है। आपको 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें एक साथ काम करती हुई दिखेंगी। एक तरफ तो खेल मैदान को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत ही सख्त, मजबूत सुरक्षा घेरा बनाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ एकदम निस्वार्थ सेवा भाव देखने को मिल रहा है, जहां अनुयायी खुद पूरे समर्पण के साथ आयोजन स्थल और आसपास के इलाकों की साफ सफाई कर रहे हैं। मतलब एक तरफ कड़े नियम और सुरक्षा, तो दूसरी तरफ गहरी आध्यात्मिक सेवा। सच कहूं तो यही वो परफेक्ट संतुलन है जो इतने बड़े आयोजनों को सुरक्षित भी रखता है और साफ सुथरा भी। चलिए अब फोकस शिफ्ट करते हैं इस आयोजन के एक बहुत ही खास हिस्से पर, राष्ट्रीय युवा संगोष्ठी। क्योंकि मंगलवार को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आते ही ये आयोजन अपनी असली और पूरी ऊर्जा में आ जाएगा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10,000। जी हाँ, और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन युवाओं की संख्या है जिन्हें सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इस नेशनल यूथ सेमिनार में संबोधित करने वाली हैं। सोचिए, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से लगभग 10,000 युवा सिर्फ इसी एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। इतनी भारी तादाद में युवाओं का एक साथ आना इस आयोजन के महत्व को कई गुना बढ़ा देता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब सिर्फ आध्यात्मिक प्रवचनों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए एक बड़ा ही डायनामिक अप्रोच रखा गया है। मेन अट्रैक्शन राष्ट्रीय युवा संगोष्ठी तो है ही, लेकिन इसके अलावा युवाओं के एनर्जी को सही दिशा देने के लिए शानदार खेल-कूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। और तो और कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं। कुल मिलाकर ये युवाओं के संपूर्ण विकास का एक परफेक्ट पैकेज है। अब तक हमने कुल्लू के इस मैदान, यहाँ की जबरदस्त तैयारियों और हजारों युवाओं के जुटने की बात की। तो शायद आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि क्या ये सब सिर्फ एक स्थानीय आयोजन है? क्या इस मिशन की पहुंच सिर्फ इन्हीं पहाड़ों और घाटियों तक सिमटी हुई है? चलिए जरा तस्वीर को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। इस आखिरी हिस्से में हम कुल्लू से थोड़ा बाहर निकलेंगे और देखेंगे एक बहुत बड़े वैश्विक आध्यात्मिक नेटवर्क को।
निरंकारी मिशन के मंडी जोन के प्रभारी R.K. अभिलाषी जी का बयान इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। जरा इन लोकेशंस पर नजर डालिए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूरोप, दुबई और नॉर्थ अमेरिका। ये सिर्फ देशों के नाम नहीं है, बल्कि ये इस बात का पक्का सबूत है कि बिल्कुल इसी लेवल के लॉजिस्टिक्स और इसी तरह के विशाल कार्यक्रम इंटरनेशनल लेवल पर भी सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। तो कुल्लू में हो रही ये महातैयारी कोई अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत बड़े वेल कोऑर्डिनेटेड वर्ल्ड वाइड मूवमेंट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो अंत में ये सोचने वाली बात है ना, जो हमें पहली नजर में सिर्फ एक स्थानीय मैदान पर जुटे भक्तों का जमावड़ा लगता है, गहराई में देखने पर वो 5 महाद्वीपों में इस्तेमाल होने वाले एक सटीक ऑर्गेनाइजेशनल ब्लूप्रिंट का हिस्सा निकलता है। कुल्लू में भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और निस्वार्थ सेवा का जो शानदार मॉडल हमें देखने को मिल रहा है, वही मॉडल दुनिया भर में काम कर रहा है। आखिर कैसे एक स्थानीय स्तर की भक्ति और अनुशासन इतने बड़े ग्लोबल नेटवर्क के साथ इतने